अंधेरी पहाड़ियों के बीच एक पुराना आश्रम था, जहां लोग कहते थे कि एक साधु के पास मन की चाबी है। जो भी उसके सामने अपने दिल की बात रखे, उसका भविष्य बदल जाता है। उस रात ठंडी हवा में आश्रम के दरवाजे पर 3 महिलाओं की परछाइयां दिखीं। पहली थी रागिनी, जिसकी आंखों में सवाल थे। दूसरी थी ललिता, जो मुस्कान के पीछे रहस्य छुपाए थी। तीसरी थी माया, जिसकी चाल इतनी मध्यम थी कि हवा भी रुक जाए। एक एक करके अंदर आईं। साधु ने कहा, आज की रात तुम अपनी सबसे गुप्त इच्छा मुझसे कह सकती हो। जो मैं सुनूंगा उसे मैं अपने हाथों से पूरा करूंगा। रागिनी ने हल्के स्वर में कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में फिर से गर्माहट लौट आए, इतनी कि तन और मन दोनों में हरा हो जाए। साधु ने उत्तर दिया, गर्माहट तभी टिकती है जब भीतर की आग बुझने न दी जाए। ललिता ने अपनी चादर धीरे से कंधे पर खिसकाते हुए कहा, मुझे वो स्वाद चाहिए जो जीभ पर रहे पर दिल तक उतर जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाद वहीं टिकता है जो संयम से लिया जाए, वरना बहुत दर्द होता है। माया बस साधु के करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें साधु के कान तक पहुंच रही थीं। वह बोली, कुछ चाहतें छुपाकर रखने से और भी बढ़ जाती हैं। क्या आप उन्हें छूकर महसूस कर सकते हैं? साधु ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, छूना और पाना अलग बातें हैं। जो बस महसूस हो वही असली मिलन है। कमरे में धूप की महक, लेकिन हर वाक्य में एक ऐसा अर्थ जिसे सोचकर होठों पर हल्की मुस्कान आ जाए। बाहर पहाड़ियों से हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी, मानो प्रकृति भी इस रात के रहस्य को सुन रही हो। तभी अचानक साधु ने आंखें खोलकर कहा, अब समय है कि तुम तीनों के भीतर का सच सामने आए। दीपक की लौ हिलने लगी और अगले क्षण बुझ गई। रात का सन्नाटा ऐसा था कि हर सांस साफ सुनाई दे रही थी। दीपक की लौ बुझते ही आश्रम का कमरा एकदम काला हो गया, मगर भीतर की गर्मी बढ़ गई। साधु बिना हिले अपनी जगह बैठा था और उसके सामने तीनों महिलाएं, रागिनी, ललिता और माया, अब इतनी नजदीक थीं कि उनके बीच की हवा तक भारी हो चुकी थी। जो तुमने चाहा है उसे पाने की चाबी मेरे पास है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना होगा। साधु की आवाज में धीमी कंपन थी, मानो हर शब्द उनके भीतर उतर रहा हो। रागिनी सबसे पहले आगे आई। साधु ने उसकी हथेली पकड़कर धीरे धीरे अपने अंगूठे से सहलाना शुरू किया। गर्माहट सिर्फ आग से नहीं आती, कभी कभी किसी के स्पर्श से पूरी देह में दौड़ जाती है, उसने कहा। रागिनी की आंखें बंद हो गईं और उसने महसूस किया कि उसकी सांसें साधु की सांसों के साथ मिल रही हैं। उस पल दोनों के बीच कोई और नहीं था, बस धड़कनों की हल्की आवाज और त्वचा का एहसास। ललिता ने हल्के से अपनी चादर कंधे से सरका दी, जैसे शब्दों के बजाय अपने खामोश इरादे साझा कर रही हो। साधु झुककर उसके कान के पास आया और फुसफुसाया, स्वाद उतना ही गहरा होता है जितना तुम उसे समय देकर महसूस करो। जल्दबाजी उसे फीका बना देती है। उसकी गर्म सांस ललिता की गर्दन पर पिघल रही थी और वो जानती थी कि ये स्वाद उसके हुनर से पैदा हुआ है, बिना किसी जाहिरी छुअन के, लेकिन पूरे मन को बांध लेने वाला। माया चुपचाप खड़ी थी, मगर उसकी आंखें साधु के होंठों पर टिकी थीं। साधु ने उसका हाथ थामकर धीरे धीरे अपनी हथेली में दबाया। कुछ चाहते हैं जो केवल छूने से समझ आती हैं, और कुछ ऐसी जो छूते ही पूरी देह में फैल जाती हैं, उसने कहा। माया की उंगलियां साधु के हाथों में खो गईं और उसकी सांसें तेज होती चली गईं। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। अंधेरे में तापमान बस उनकी धड़कनों और सांसों से तय हो रहा था। कौन किसे देख रहा है, कौन किसे छू रहा है, ये अब कोई नहीं बता सकता था, मगर हर स्पर्श, हर गहरी सांस ने इच्छाओं की डोर को और कस दिया था। साधु ने अंत में कहा, ज्योति बुझ सकती है, मगर जो आग तुम्हारे भीतर जल चुकी है उसे बुझाना अब तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। तीनों की सांसों का संगम कमरे को एक अजीब सी लय दे रहा था। साधु ने अपनी मुद्रा बदले बिना तीनों को और पास बुलाया, इतना पास कि उनके कपड़ों की सरसराहट तक सुनाई देने लगी। अब जो होगा वो तुम्हारी जुबान से नहीं, तुम्हारे स्पर्श से लिखा जाएगा, उसने कहा। रागिनी सबसे पहले झुकी, उसकी हथेलियां साधु के घुटनों पर आ टिकी। साधु ने अनायास उसका हाथ थामकर अंगूठे से केंद्र की ओर हल्का दबाव बनाया। रागिनी की सांस एक पल को रुक गई। उसके भीतर जैसे कोई सोई हुई चिंगारी फिर से धधक उठी। ललिता ने इस पल में खुद को पीछे नहीं रखा। वह साधु के करीब आई, इतनी कि उसकी माथे की नमी साधु की त्वचा को छूने लगी। साधु ने उसकी गर्दन के पास हाथ रखकर कहा, स्वाद वही जीवित रहता है जो भीतर उतरकर हर नस में घुल जाए। उसकी उंगलियां गर्दन से कंधे तक ऐसे खींच गईं जैसे यादें और चाहतें बुन रही हों।
माया अब भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। उसने साधु की तीसरी उंगली को पकड़कर अपने हाथों में कैद कर लिया। साधु ने हल्की हंसी के साथ कहा, यह स्पर्श सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सच का है। उसके बाद उसने माया को और करीब खींचा, इतनी कि उनके बीच की आखिरी सांस भी साझा हो गई। अचानक कमरे में हल्की सी घंटी बजने लगी, जैसे कहीं दूरी पर कोई चेतावनी हो। साधु ने आंखें खोलीं और तीनों के चेहरों को देखा। अब तुम तीनों एक दूसरे में बंध चुकी हो। कल सुबह तुम्हें पता लगेगा किसका सच वरदान बना और किसकी चाहत सजा में बदल गई। सुबह की पहली किरण आने पर रागिनी के होंठों पर संतोष था, ललिता की आंखों में उलझन और माया के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान। आश्रम के अंदर साधु फिर से अकेला था। दीपक जल रहा था, लेकिन इस बार उसकी लौ पहले से ज्यादा तेज थी, जैसे रात की सारी आग उसमें उतर आई हो। सुबह का उजाला आश्रम में ऐसे घुसा जैसे रात के रहस्य को चीरना चाहता हो। तीनों महिलाएं अलग अलग कोनों में थीं, कोई खामोशी में डूबी, कोई बेचैनी में और कोई अजीब संतोष लिए। साधु दरवाजे पर खड़ा था, हल्की मुस्कान उसके होंठों पर। रात में जो आग जलाई गई थी, उसने तुम तीनों पर अपने निशान छोड़ दिए हैं। अब देखते हैं किस में वो आग वरदान बनकर जली और किस में राख छोड़ गई। रागिनी के पास आया तो उसने आंखें नीची कर लीं। साधु ने फुसफुसाया, तुम्हारी गर्माहट मैंने लौटा दी, लेकिन याद रखना, लौ जितनी देर जलती है उतनी देर तक ही रोशनी देती है। उसके शब्दों में ऐसा स्पर्श था कि रागिनी के गाल फिर से लाल हो गए, मानो रात की गर्मी सुबह भी बाकी हो। ललिता के पास पहुंचकर साधु ने उसके कंधे को हल्के से थामा। तुम्हारे स्वाद की तलाश मैंने पूरी कर दी, लेकिन शायद तुमने इतना भर नहीं सोचा कि स्वाद चखने के बाद भूख भी बढ़ती है। ललिता के होंठ कांप गए। उसे समझ आ गया कि उसकी चाहत अब शांत नहीं होगी, बल्कि और गहरी होकर उसे खुद निगल लेगी। माया आखिरी थी। साधु उसके सामने खड़ा रहा, लेकिन उसे छुआ नहीं। तुमने सिर्फ छूने की चाहत जताई, लेकिन मैंने तुम्हें छुआ ही नहीं। और यही तुम्हारा मिलन है, जो कभी पूरा नहीं हुआ वही सबसे लंबा चलता है। माया की मुस्कान गहरी हो गई। उसके लिए अधूरा ही सबसे परफेक्ट था, क्योंकि उसमें अपनी कल्पना की सारी आजादी थी। जाते जाते साधु ने तीनों की ओर मुड़कर कहा, तुम सोच रही हो मैं तुम्हारी रात का हिस्सा था, लेकिन सच ये है कि मैं सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं का आईना था। रात जो महसूस किया वो तुम्हारे भीतर ही था, मैं तो सिर्फ उसे देखने का बहाना बना। जैसे ही वे तीनों बाहर निकलीं, पहाड़ी की हवा में फिर वही धूप और पसीने की मिलीजुली खुशबू फैल गई। लेकिन अब उसमें एक रहस्य और था। कोई नहीं जान पाया कि असल में किसे वरदान मिला और किसे सजा, और शायद यही उस साधु की असली मन की चाबी थी। रात फिर चुपचाप पहाड़ियों पर उतर आई थी। आसमान में बादल थे और आश्रम की ओर चलती ठंडी हवा में पिछली रात की महक अब भी तैर रही थी। साधु ने धीमी घंटी बजाई, वही जो केवल उनके कानों तक पहुंचती थी, जिन्हें वह चाहता था। यह बुलावा था, और आज यह सिर्फ उनके लिए था। तीनों ने इस आवाज को सुना। रागिनी अपने बिस्तर पर देर तक सोचती रही। ललिता के मन में डर और चाहत की खटपट थी, मगर माया के होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। वह धीरे धीरे उठी, जैसे रात की पुकार का जवाब सिर्फ उसी ने देना हो। आश्रम में प्रवेश करते ही दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ मध्यम थी, जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रही हो। साधु ने उसकी ओर देखा। आज मैं सिर्फ तुम्हारे सच को परखना चाहता हूं, कोई और नहीं, सिर्फ हम दोनों। माया चुप रही, बस कदम बढ़ाकर इतनी करीब आ गई कि उनके बीच की हवा भी गर्म होने लगी। साधु ने धीरे से उसका हाथ थामा, फिर उंगलियों से उसकी हथेली को सहलाया। याद है तुमने कहा था, कुछ चाहतें छूकर ही समझ आती हैं। आज मैं तुम्हारी उस चाहत का जवाब दूंगा। दीपक की लपट हिलने लगी, उनके बीच की दूरी मिट गई। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखना, स्पर्श से ही मिलन का स्वाद कैसा बदलता है, जब यह सिर्फ जिस्म पर नहीं मन पर भी उतर जाए। उसकी उंगलियां अब माया के कंधे से होकर धीरे धीरे उसकी पीठ तक उतर रही थीं। हर हरकत में वो मधुर खिंचाव था जो सांसों को और भारी कर देता है। माया ने हल्के स्वर में कहा, यह पल फिर कभी लौटेगा। साधु ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, नहीं, इसलिए इसे पूरा जी लेना होगा। कमरा अब धड़क रहा था, जैसे दीवारें भी उनके मिलन की गवाही दे रही हों। हर शब्द में दोहरे अर्थ छिपे थे, एक जो मन को पिघला रहा था, दूसरा जो शरीर में धीमी आग जला रहा था। रात लंबी खींच गई और जब सुबह हुई, माया अकेली बाहर निकली। होंठों पर वही मुस्कान, लेकिन आंखों में अब एक नया चमकता रहस्य था। आश्रम के अंदर साधु अब भी बैठा था,
दीपक की लौ पहले से तेज थी, मानो पिछली रात की सारी गर्मी उसमें ही कैद हो गई हो। रात की उस मुलाकात के बाद कई दिन बीत गए। तीनों महिलाएं अपनी अपनी जिंदगी में लौट गईं, मगर मन में आश्रम और साधु की बातें अब भी धीरे धीरे गूंजती रहीं। खासकर माया, उसकी आंखों में हर वक्त वही पल बस गया था जब साधु ने उसकी चाहत को बिना शब्द सिर्फ स्पर्श से पूरा किया था। एक सुबह माया ने महसूस किया कि उसका शरीर बदलने लगा है। हल्की थकान, अजीब सी बेचैनी और एक नई अनुभूति जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। वह अपने मन में एक सवाल लेकर फिर आश्रम पहुंची। साधु बाहर ही खड़ा था, मानो इसकी उम्मीद पहले से हो। तुम्हारे भीतर अब सिर्फ तुम्हारी सांस नहीं, एक नई सांस भी चल रही है, साधु ने शांत स्वर में कहा। माया उसकी ओर देखती रह गई। यह सुनकर उसके मन में उत्साह और डर दोनों एक साथ उमड़ गए। रागिनी और ललिता भी धीरे धीरे वहां आ पहुंची। उन्हें देख माया की आंखों में सिर्फ एक सच चमक रहा था। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके भीतर एक नया जीवन था। साधु ने कहा, यह कोई साधारण परिणाम नहीं, यह उस मिलन का प्रमाण है जो सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी था। अब जो होगा वह तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि यह बीज सिर्फ प्रेम से नहीं, विश्वास से अंकुरित हुआ है। उसकी बातों में अब भी वही दोहरा अर्थ था, एक आध्यात्मिक, एक सांसारिक। माया समझ रही थी कि अब उसकी जिंदगी साधु के रहस्य से हमेशा जुड़ी रहेगी। माया का गर्भ साधारण नहीं था, यह तो कुछ वैसा था जैसे साधु ने अपने मन की चाबी से कोई अदृश्य बीज बो दिया हो। हफ्ते गुजरते गए और माया महसूस करने लगी कि यह जीवन उसके भीतर सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बल्कि उसे बदल भी रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आने लगी और उसकी मौजूदगी में वही गर्माहट फैलने लगी जो पहले सिर्फ आश्रम की सीमा में महसूस होती थी। एक रात जब पहाड़ी पर चांद पूरा था, साधु ने तीनों को फिर बुलाया। रागिनी और ललिता को देखकर उसने बस इतना कहा, आज तुम्हें एक सच सुनना होगा जिसकी चाबी अब माया के पास है। माया चुपचाप उनके सामने आ गई, उसका हाथ अपने पेट पर था। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम सबने सोचा मैं इच्छाएं पूरी करता हूं, लेकिन असल में मैं एक वारिस चुनता हूं जो मेरी शक्ति को आगे ले जाएगा। उसने माया की ओर इशारा किया। उस रात मैंने जो दिया वह सिर्फ स्पर्श और स्नेह नहीं था, वह मेरी आत्मा का अंश था। रागिनी और ललिता स्तब्ध रह गईं। साधु ने आगे बताया, इस गर्भ में केवल एक बच्चा नहीं, मेरी मन की चाबी का उत्तराधिकारी है। वह आएगा तो जो चाहते तुमने मुझसे छुपाई वो भी वह सुन पाएगा और उनका भविष्य बदल देगा। माया की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ यह एहसास था कि अब वह उस रहस्य का हिस्सा है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगी। साधु ने आखिरी बार कहा, जब यह जीवन जन्म लेगा, आश्रम की आग उससे जुड़ जाएगी, वह मेरी शक्ति को छूकर और आगे बढ़ाएगा, और तब तुम समझोगी कि कुछ रातें सिर्फ मिलन के लिए नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत के लिए होती हैं। रात की हवा में अभी भी उस रहस्यमयी आश्रम की गूंज बाकी है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब बस एक सवाल है, जब माया का बच्चा जन्म लेगा तो वो आशीर्वाद होगा या अभिशाप? अगर आप इस रहस्य को सुलझते देखना चाहते हैं तो अंधकार में कदम रखिए। लाइक करें अगर आपको इस कहानी का रोमांच महसूस हुआ। कमेंट करें, बताइए किसका सच आपको सबसे गहरा लगा। सब्सक्राइब करें ताकि जब अगला अध्याय खुले तो आप ही पहले साक्षी बने। हर रहस्य तभी पूरा होता है जब कोई उसे जानने की हिम्मत करे।